3 से 5 लाख में बिक गई मास्टर जी की नौकरी। डमी मास्टर बने एमबीबीएस वाले डॉक्टर। और कैसे 40 लाख अभ्यर्थियों के डेटा से राजस्थान के सबसे बड़े खेल का खुलासा हुआ है। राजस्थान की सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती में ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और कैसे एसओजी की बड़ी कार्रवाई में डॉक्टर, सरकारी शिक्षक और बिचौलिए सब बेनकाब हो गए हैं। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की परीक्षा 2022 और फिर 2023 में पुनः हुई थी। उस परीक्षा में डमी जो बैठे और उस डमी में जिस क्वालिटी के लोग बाग बैठे, उनको बड़ी मुश्किल से आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। यह 2023 में यह मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें 14 अभ्यर्थी जिनके स्थान पर डमी में लोग बाग बैठे थे, उनके खिलाफ में रिपोर्ट दी गई थी। उन 14 में से पुलिस द्वारा 12 जो मूल अभ्यर्थी थे उनको, 1-2 डमी अभ्यर्थी को और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया था। सबसे बड़ा चैलेंज जो एसओजी के सामने था वो ये था कि मात्र फोटो, सिर्फ आदमी की फोटो है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता था कि जैसे आपको एग्ज़ाम देने जाना है, आपका जो एडमिट कार्ड है, आप उस एडमिट कार्ड के ऊपर आपकी स्वयं की फ़ोटो लगाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर मात्र रोल नंबर जाता था, किसी का फ़ोटो नहीं आती थी। तो इसलिए यदि मेरे को डमी बन के जाना है तो मैं धड़ल्ले से अपनी स्वयं की फ़ोटो लगा के वहाँ पे जा सकता हूँ। यहाँ तक कि केसेस हमारे पास में ऐसे आए हैं कि महिला कैंडिडेट की जगह पुरुष व्यक्ति ने जाके एग्ज़ाम दिया हो। राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 में डमी कैंडिडेट बैठाने का बड़ा खुलासा हुआ है। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने इस मामले में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही राजस्थान में डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाले गिरोह का भी भांडाफोड़ हो रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें 3 एमबीबीएस के छात्र हैं और 2 सरकारी शिक्षक। न सिर्फ राजस्थान, एसओजी की टीम अंडमान, कोलकाता, जालौर, कोटा और जयपुर 5 जगहों पर एक साथ दबिश देती है और इन 5 को पकड़ा जाता है। एसओजी का कहना है कि करीब 40 लाख अभ्यर्थियों के डेटाबेस और फोटोग्राफ देखकर इन आरोपियों को पकड़ा गया है। साहब ने एक सॉफ्टवेयर टूल डेवलप किया जो एक नेट ग्रिड होता है, जिसमें पूरे देश की सारी सूचनाएं होती है। तो उसी के आधार पे इन्होंने लोकल लेवल के ऊपर सूचनाओं का एक ग्रिड तैयार किया। जो भी अभ्यर्थी राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो उस 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में फॉर्म हो जाता है, उसमें फोटोग्राफ, आपका नाम, आपका पता, आपका एड्रेस, एवरीथिंग, सारी डिटेल्स। और क्योंकि आदमी नौकरी के लिए कर रहा है तो वहाँ पे सही इंफॉर्मेशन डालता है। इन्होंने वो डेटाबेस कलेक्ट किया। उस डेटाबेस में जो हमारे पास में ये फोटोग्राफ्स थे जो डमी कैंडिडेट्स के, उसको उससे मैच करवाया और इसके आधार पे हमने कुछ क्रिमिनल डीआईजी परेश देशमुख व उनकी टीम, इन्होंने टेक्निकल रूप से पूरे डेटाबेस जो नेट ग्रिड है, हमारे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस नेटवर्क होती है, रिवर्स फोटो इमेजिंग और रिवर्स फोटो सर्चिंग मैकेनिज्म, इन सारे तरीके से, प्लस एसओजी के पास में भारी संख्या में विभिन्न एग्जाम्स का डेटाबेस अवेलेबल है। उस सारे डेटाबेस के आधार के ऊपर इन्होंने मैच करते हुए जो काम एक तरह से भूसे में से सुई निकाल के ढूंढने जैसा था, वैसे पूरे इंडिया के फोटोग्राफ में से ये लोगों को आइडेंटिफाई किया। और तीसरी सबसे बड़ी मेहनत हमारे अनुसंधान अधिकारी श्री प्रकाश शर्मा ने किया। उन्होंने एक एक जगह पे इन लोगों का जो भी इनके पास में इंफॉर्मेशन आ रही थी, वो सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करके इसको डेवलप कर एडीजी विशाल बंसल कहते हैं कि शिकायत मिली थी, कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी जगह दूसरे लोगों को परीक्षा में बैठाकर नौकरी हासिल की। याद दिला दें कि 24 दिसंबर 2022 को हुई परीक्षा पेपर लीक के कारण
रद्द कर दी गई थी और 29 जनवरी 2023 को दोबारा आयोजित हुई, लेकिन इसी दौरान डमी कैंडिडेट का खेल खेला गया। अब यहाँ सबसे बड़ी चुनौती थी सिर्फ फोटो के आधार पर पहचान करना, तो एसओजी सारे के सारे 40 लाख अभ्यर्थियों के डेटा को सॉफ्टवेयर के जरिए मिलान करना शुरू करती है। अब जैसे जैसे मिलान होता है, एक एक चेहरा बेनकाब होता चला जाता है। तक कि ये जो लोग हम लोगों ने फोटोग्राफ के आधार पे जो टेक्निकल आधार पे करे, इन सब की भी एक एक की लोकेशन आइडेंटिफाई करी। उस लोकेशन के बेसिस के ऊपर हमने पाया कि हमारे 4 संदिग्ध, एक चारों डॉक्टर हैं, चारों एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। एक जना अंडमान एंड निकोबार में एमबीबीएस स्टूडेंट है, दूसरा कोटा में स्टूडेंट है, तीसरा एमबीबीएस स्टूडेंट कोलकाता में है, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में, चौथा अपने आरयूएचएस में है, और उसके अलावा 2 जने सरकारी नौकरी में हैं। इनको आइडेंटिफाई किया गया और इनके ऊपर एक साथ दबिश दी गई और इनको दबिश देके इनमें से 5 जनों को हमने 6 जनों को हमने 5 जनों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और 1 जने को हिरासत में लिया है फर्दर उसका वेरिफिकेशन और डिटेल्स आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये इस प्रकार की हमारी कार्रवाई करी गई। ये सारी कार्रवाई मंडे को 10 बजे प्रातः हमारी टीम सभी लोकेशंस के ऊपर पहुंच गई थी और वहां पे पहुंच के इन्होंने अपने अपने टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके, और उसको क्योंकि कोई अंडमान में है, कोई कोटा में है, कोई कोलकाता में है, कोई जालौर में है, कोई जयपुर में है, अलग अलग लोकेशन पे कोई किसी दूसरे काम पे लिए निकल चुका है, उनको आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके उनको वहाँ से फिर बाय एयर लेके हम लोग आए हैं और उनको हमने अरेस्ट किया है। सबसे मुख्य चीज़ इसमें यही है कि किस हाई लेवल के पढ़े लिखे लोग डमी के कार्य में शामिल हैं और इस अपने पूरे एग्ज़ाम के तंत्र को, एग्ज़ाम के सिस्टम को खराब कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था को संदिग्ध और परास्त कर रहे हैं। वो एक चीज। जयपुर, कोटा, जालौर, कोलकाता और यहां तक कि अंडमान तक दबिश दी गई और इन 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। 3 एमबीबीएस के छात्र और 2 सरकारी टीचर, कोई 3 लाख लेकर तो कोई 5 लाख में डमी बना और अपने जगह किसी और को सरकारी नौकरी दिलाई, और जिन लोगों को दिलाई वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि इन लोगों ने कहां कहां किस किस को कौन सी नौकरी दिलाई। जयपुर से गिरफ्तार एमबीबीएस के छात्र महेश कुमार विश्नोई ने जालौर के पमाना निवासी दिनेश कुमार गोदारा की जगह परीक्षा दी। सौदा तय हुआ 3 लाख में। कोटा से पकड़े गए एमबीबीएस के 4थे साल के छात्र महिपाल विश्नोई ने सवाई माधोपुर के बरनाला निवासी सूरत राम मीना की जगह कोटा में डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी। सौदा तय हुआ 5 लाख में। पोर्ट ब्लेयर से गिरफ्तार एमबीबीएस के 4थे साल के छात्र सही राम ने सांचौर निवासी दिनेश कुमार की जगह 3 लाख रुपए लेकर डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी। बाद में दिनेश कुमार वरिष्ठ अध्यापक के पद पर चयनित हुए। सरकारी अध्यापक के पद पर तैनात हनुमाना राम ने 5 लाख रुपए लेकर बाड़मेर के धोरीमन्ना निवासी अशोक विश्नोई की जगह डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा दी थी। सरकारी अध्यापक निवास कुराड़ा ने भी 5 लाख रुपए लेकर जालौर के मनोहर सिंह विश्नोई की जगह उदयपुर में परीक्षा दी और फिर मनोहर सिंह विश्नोई वरिष्ठ द्वितीय श्रेणी के अध्यापक पद पर चयनित हुए। खैर, अब ज्यादा मत सोचिए, बल्कि देखते रहिए राजस्थान में पेपर लीक की जड़ें कितनी गहरी हैं, और हो सके तो बताइए कौन अब तक इन्हें पाल पोस कर बड़ा कर रहा था। यहाँ सवाल तो ये भी कि ये लोग जो दूसरों को नौकरी दिला रहे थे, जो खुद पहले से डॉक्टर और टीचर हैं, आखिर उनकी नौकरी कैसे लगी। अब तक इस मामले में कुल 26 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें 12 मूल अभ्यर्थी, 9 डमी कैंडिडेट और 5 बिचौलिए शामिल हैं। यहाँ एक सवाल ये भी कि क्या ये कारनामा सिर्फ इन्हीं लोगों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।